क्या होगा जब हमारे यूनिवर्स के दो सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर और सैटर्न एक दूसरे से टकरा जाएं? इस भयानक कोलिजन से हमारे सौरमंडल और पृथ्वी पर क्या असर पड़ेगा? क्या इसके बाद पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, बस बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में कुल 8 प्लैनेट हैं, लेकिन हम में से कुछ लोगों को ही पता होगा कि इन 8 प्लैनेट को 2 अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। पहली कैटेगरी को इनर रॉकी प्लैनेट कहते हैं, जिसमें मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रह आते हैं। वहीं अगर आप मंगल ग्रह के बाद मौजूद एस्टेरॉइड बेल्ट को पार करते हैं तो उसके बाद आपको हमारे सौर मंडल के विशालकाय गैस जायंट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जैसे ग्रह शामिल हैं। गैस जायंट्स ऐसे ग्रह होते हैं जो कि मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैस से मिलकर बने हुए होते हैं। इनका कोर बेहद छोटा होता है, जिससे घने बादलों के कई लेयर्स ढके हुए होते हैं। जुपिटर और सैटर्न पूरी तरह गैस से मिलकर बने हुए हैं। सूर्य के बाद हमारे सौर मंडल के इवोल्यूशन और इसे शेप देने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं दोनों ग्रह का रहा है। दोनों ग्रहों का चक्कर 80 से ज्यादा छोटे और बड़े मून्स लगाते हैं, जो कि हमारे सौर मंडल के भीतर 2 मिनी सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। इन प्लैनेट्स पर हमारे पृथ्वी की तरह ठोस जमीन नहीं होती, इसलिए यहाँ स्पेसक्राफ्ट या रॉकेट्स को लैंड कराना मुश्किल हो जाता है। इनका एटमॉस्फेयर भी एक गैस चैम्बर की तरह होता है, जिसकी वजह से कोई भी स्पेसक्राफ्ट जो इन ग्रहों के एटमॉस्फेयर के भीतर जाएगा वो बेहद हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से कुछ ही समय में जलकर नष्ट हो जाएगा। यानी ये गैस जायंट्स जितने खूबसूरत और अद्भुत लगते हैं, वो उतने ही ज्यादा खतरनाक और भयानक भी हैं। इन कारणों की वजह से और हमारे धरती से बेहद ज्यादा दूरी के चलते अब तक केवल कुछ ही मिशन इन गैस जायंट्स का करीबी से अध्ययन कर पाए हैं। अगर बात करें जुपिटर की, तो अपने विशालकाय आकार की वजह से हमारे सौर मंडल में सूर्य के बाद जुपिटर का ही सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है। ज्यादा मास होने की वजह से इसकी ग्रेविटी भी बेहद अधिक होती है, जिससे दूसरे प्लैनेट्स और सोलर बॉडीज जैसे कि कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स को अपनी ओर खींचता है, जिसकी वजह से इसे कई बार हमारे सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर के तौर पर भी जाना जाता है। जुपिटर ग्रह का कोर केंद्रित न होकर फैला हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा आज से करीब 4.5 बिलियन सालों पहले हमारे धरती से करीब 10 गुना विशाल प्लैनेट के जुपिटर ग्रह से टकराने की वजह से हो सकता है। इस टकराव की वजह से इसका कोर बढ़ गया और हैवी एलिमेंट्स इसके कोर में केंद्रित होने की बजाय बिखर गए। इसके कोर में प्रेशर बेहद अधिक होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके कोर का तापमान 50,000 डिग्री सेल्सियस के करीब हो सकता है। अब बात करते हैं सैटर्न यानी शनि ग्रह की। सैटर्न हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे विशालकाय ग्रह है, जो कि जुपिटर की तरह ही गैसों से मिलकर बना हुआ है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसका विशालकाय और खूबसूरत रिंग सिस्टम। वैज्ञानिकों के अनुसार सैटर्न के इन रिंग्स का निर्माण किसी विशालकाय कॉमेट, एस्टेरॉइड या फिर इसके किसी मून के टूट जाने के कारण हुआ है। सैटर्न के ये रिंग्स कई सारे छोटे छोटे आइस और रॉक पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं, जिनका आकार कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई मीटर तक है। अब आते हैं अपने मुख्य सवाल पर कि क्या होगा अगर भविष्य में हमारे सौर मंडल में मौजूद ये 2 सबसे विशालकाय प्लैनेट आपस में टकरा जाएं। ऐसे तो हमारा सोलर सिस्टम काफी स्टेबल है और ऐसा होना लगभग नामुमकिन सा है, पर स्पेस में कब क्या कुछ हो जाए कहा नहीं जा सकता। जुपिटर और सैटर्न के टकराने की स्थिति में सबसे पहले जुपिटर के शक्तिशाली ग्रेविटेशनल पुल की वजह से शनि ग्रह के रिंग्स इसकी ओर सबसे पहले खींचे चले आएंगे। इसके बाद इन दोनों ही ग्रहों के एटमॉस्फेयर एक दूसरे से टकराएंगे, जिसके चलते काफी ज्यादा हीट और एनर्जी पैदा होगी और आखिरकार जुपिटर ग्रह के आगे शनि ग्रह घुटने टेक देगा और वो पूरी तरह इसके अंदर समा जाएगा। इस कॉलिजन के चलते जिस नए ग्रह का निर्माण होगा उसका मास और आकार जुपिटर ग्रह से करीब 1.25 गुना ज्यादा होगा। साथ ही ज्यादा मास और डेंसिटी की वजह से इस नए ग्रह का एवरेज तापमान भी काफी अधिक होगा। जहां वर्तमान समय में जुपिटर ग्रह का एवरेज तापमान -150 डिग्री सेल्सियस है, वहीं कॉलिजन के बाद इस नए ग्रह का एवरेज तापमान करीब 52 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। जुपिटर और शनि ग्रह के कॉलिजन के चलते न सिर्फ नए ग्रह के आकार में बदलाव आएगा, बल्कि साथ ही हमारे नए ग्रह के कंपोजिशन में भी बदलाव आएगा। हमारे नए ग्रह में जुपिटर ग्रह की तुलना में कहीं ज्यादा आयरन, सिलिकेट और हाइड्रोजन मौजूद होगी, पर साथ ही इसमें कहीं ज्यादा मात्रा में वाटर भी मौजूद होगा, जो कि शनि ग्रह के तबाह हो चुके रिंग्स में मौजूद आइस पार्टिकल से आएगा। जहां सैटर्न के रिंग्स का ज्यादातर भाग जुपिटर में समा जाएगा, वहीं इसका कुछ हिस्सा इसके ऑर्बिट में पहुंचकर एक छोटे रिंग सिस्टम का भी निर्माण कर सकता है, जो कि हमें खत्म हो चुके शनि ग्रह के विशालकाय रिंग्स की याद दिलाएगा।